हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। और आज मैं जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ इन्फॉर्मेशन वैकेंसी के बारे में। हमारी ये जो है वैकेंसी निकली है, अब किसकी डिपार्टमेंट में हमारी वैकेंसी निकली है और क्या स्किल टेस्ट होगा इसका, और क्या जो है इसका इंटरव्यू होगा, कैसे कैसे इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन में बताऊँगा। तो चलते हैं, आप देख लीजिएगा। ये हमारी वैकेंसी निकली है और वैकेंसी में काफ़ी मात्रा में हमारी, चलते हैं, ये हमारी सरकारी रिजल्ट पर वैकेंसी निकली है। अब चलते हैं कितनी वैकेंसी है हमारी। तो ये डिपार्टमेंट हमारा, ये बता दूं, ये है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की ऑनलाइन हमारी ये है। और जो हमारी पोस्ट डेट दे रखी है इन्होंने 22 मार्च से, जो हमारी पोस्ट डेट जो दे रखी है वो दे रखी है 22 मार्च। और बताता हूँ कब से इसकी जो है ऑनलाइन होनी है। तो चलते हैं, देखिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हमारी ये पोस्टें हैं और क्या क्या इसमें जो है एलिजिबिलिटी है। चलते हैं आगे। तो ये हमारी ये है प्रोबेशनरी ऑफिसर रिक्वायरमेंट है 2022 की। ये हमारी वैकेंसी है ECGC, ये हमारा डिपार्टमेंट है। और प्रोबेशनरी ऑफिसर रिक्वायरमेंट की, यह कहने का मतलब ये हमारा ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। पोस्ट हमारी बहुत अच्छी हैं। और एप्लीकेशन बिगिन, यह हमारी जो फॉर्म अप्लाई होंगे हमारे वो दे रखी है 21 मार्च से। 21 मार्च से हमारे जो है फॉर्म इसमें फिल होंगे, ये कह सकते हैं अप्लाई होंगे। और लास्ट डेट जो दे रखी है हमारी, दे रखी है 20 तारीख, ये दे रखी 20 अप्रैल को हमारी जो है फॉर्म जो है फिल हो जाने चाहिए, अप्लाई हो जाने चाहिए। तो 20 तारीख हमारी लास्ट दे रखी है। आप इसमें इन वैकेंसी के बारे में चूकें ना, जल्दी फॉर्म फिल करें। और हमारी जो इसमें चालान देखें तो जनरल OBC की EWS की जो हमारी फ़ी है, जो फ़ी कटेगी वो कटेगी 1180 रुपये की हमारी, ठीक है। और SC ST के लिए मात्र 118 रुपये हैं। SC ST वाले तो चूके हैं इसमें, 118 रुपये हैं। और 75 वैकेंसी हैं। और ये बात करूँ, ये यूपी से हैं, ऑल इंडिया से, तो मैं बता दूँ ये ऑल इंडिया वैकेंसी हमारी 75 वैकेंसी हैं। और SC ST के लिए 118 रुपये हैं एप्लीकेशन फ़ी। और जनरल OBC के लिए 1180 रुपये। अब बात करते हैं एज की, क्या हमारी एज है। तो मिनिमम एज जो है हमारी 21 वर्ष होनी चाहिए। जो मिनिमम, कम से कम हमारी जो एज होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 ईयर्स, ये कह सकते हैं 30 वर्ष। सिर्फ वही स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे जिनके पास बैचलर डिग्री होगी और एज होनी चाहिए 21 वर्ष। और ज़्यादा से ज़्यादा एज होनी चाहिए 30 वर्ष, बस, न इससे ज़्यादा न इससे कम। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर वैकेंसी है, और जो हमारी वैकेंसी हैं वो कितनी, हमारी 75 पोस्टें हैं। ये देखिए 75 वैकेंसी हमारी पोस्ट हैं। पोस्ट का नेम है प्रोबेशनरी ऑफिसर इन कैडर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। पोस्टें बहुत अच्छी हैं। और इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या सिलेबस है। जो मैं वीडियो लेकर आता हूँ उसके बारे में हर एक वो बात बताता हूँ जो यूट्यूब के माध्यम से ज़्यादा कोई नहीं बताता है। हर एक बात बताऊंगा, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने टाइम मिलेगा, और टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा, और क्या क्या हमारे सिलेबस हैं, और क्या क्या हमारे सब्जेक्ट हैं। तो चलते हमारी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसमें देखो बैचलर डिग्री है हमारी एनी स्ट्रीम, यानी कि पास आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि आपके पास BA है या BSc है। तो कुल मिलाकर हमारी जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब चलते हैं, ये मेरे PO की वैकेंसी हैं। अब चलते हैं जनरल में वैकेंसी कितनी, OBC की, और टोटल कितनी है हमारी। तो जनरल की बात करूँ, जनरल में ये हमारी जो है 34 वैकेंसी है। UR में, EWS में 7 है, OBC में 13 है, SC में 11 है, ST में 10 है। और टोटल की बात करूँ तो जो टोटल हमारी वैकेंसी है वो कितनी है, 75 है। तो वैकेंसी सही है। ये ऑफिसर रैंक की जो वैकेंसी निकलती है ये 75 वैकेंसी निकलती है। 100 वैकेंसी है, 150, इससे ज़्यादा नहीं निकलती इस डिपार्टमेंट में। अब चलते हैं आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन सिलेबस के बारे में। और इससे पहले मैं बता दूँ अब एग्जाम सिटी के बारे में। तो ऑल इंडिया से वैकेंसी है। एग्जाम सिटी ये है हमारे, कानपुर है, बनारसी है, ये लिख दिया आप। कानपुर है, बनारसी है, पटना है, दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, पुणे, इंदौर है, नागपुर है, कोलकाता है, भुवनेश्वर है, रायपुर है, गुवाहाटी है, चेन्नई है, और कोयम्बटूर बेंगलोर है, कोच्चि है, हैदराबाद है, विशाखापट्टनम है, चंडीगढ़ है, रांची है, जयपुर है। ये हमारे जो है एग्जाम सिटी है। इसमें से कोई भी एग्जाम सिटी आप डाल सकते हैं। तो 75 वैकेंसी है और ऑफिसर रैंक की नौकरी है। आप फॉर्म को इसे मिस ना करें, छोड़े ना। मेरा कहने का मतलब ये है, जल्दी जल्दी अप्लाई कर दे। 1 महीने का समय है। और पेपर, इसकी पेपर की बात करूँ तो पेपर भी ऐसी वैकेंसियों में जल्दी ही प्रक्रिया, बहुत प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है। जैसे नवोदय विद्यालय में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसका लगभग 15 से 20 दिन में जो है हमारा एग्ज़ाम हो गया था। अब तुम कहोगे क्या इसकी प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन तो हर एक सब्जेक्ट की पहले से होती है। मात्र 1 से या 2 सब्जेक्ट हमारे जो है चेंज करने होते हैं। यूपी की बात करूँ तो यूपी में हिंदी आती है, तो आपको यूपी से रिलेटेड हिंदी पढ़नी पड़ती है। और वो सेंट्रल की बात करूँ
तो सेंट्रल में क्या होता है, हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। अब चलते हैं इसके सिलेबस की और क्या क्या टाइमिंग दिया है। अब चलते हैं सिलेबस पे, इसका क्या क्या हमारा सिलेबस है। तो हमारा जो सबसे पहले ये बार बताता हूँ, जो एग्ज़ाम होना है हमारा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। ऑनलाइन, ऑफलाइन हमारा जो है एग्ज़ाम नहीं होता। अब चलते हैं सिलेबस पर क्या क्या हमारे सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे चलते हैं। सब्जेक्ट हमारा जो है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, 200 ही नंबर मिलेंगे। जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनेगा वो बनेगा 200 नंबर का। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा रीजनिंग एबिलिटी। 50 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के और 50 ही नंबर मिलेंगे आपको। और समय की बात करूँ तो आपको मिलेंगे ड्यूरेशन, ये कह सकते हैं समय मिलेंगे आपको 40 मिनट रीजनिंग सोल्व करने के लिए। अब चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, या कह सकते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की। तो हमारे जो क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, ये आएंगे 40 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश का आएंगे और 40 ही नंबर मिलेंगे और समय मिलेंगे आधा घंटा। तो टाइमिंग की बात करूँ, टाइमिंग भी सही है, आधे घंटे में 40 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं सोल्व। और नंबर 3 हमारा जो सब्जेक्ट है, नंबर 3 है हमारा कंप्यूटर नॉलेज। 20 नंबर का हमारा जो कंप्यूटर आएगा और 20 ही नंबर मिलेंगे हमें। तो कंप्यूटर नॉलेज की बात करूँ तो 10 मिनट दिए हैं, 10 मिनट बहुत हैं टाइमिंग कंप्यूटर नॉलेज के लिए। आपको जो है रीडिंग करनी है और सोल्व भी करना है। और नंबर 4 में जनरल अवेयरनेस, जो जीके हमारा आना है वो 40 क्वेश्चन जीके का, 40 नंबर मिलेंगे आपको। और टाइमिंग की बात करूँ इसमें मिलेंगे आपको 20 मिनट। और नंबर 5 पे चलेंगे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये कह सकते हैं मैथ। तो मैथ जो आगा हमारा, मैथ की बात करूँ तो मैथ आगा हमारा 50 नंबर का, 50 ही आपको नंबर मिलेंगे। और टाइमिंग की बात करूँ 40 मिनट है, टाइम भी सही है, इसमें मॉडरेट है कह सकते हैं। ये हमारे को प्री का सिलेबस। देखो ऑफिसर रैंक की जो हमारी ये गवर्नमेंट जॉब है और इसमें प्री और मेंस तो होना कंपलसरी है। तो इसका ये प्री का हमने बताया सिलेबस के बारे में, क्या क्या हमारे सब्जेक्ट हैं और कितने कितने नंबर इसमें है और कैसे कैसे हमें सोल्व करना है। और चलते हैं मेंस का। इसमें 2 पेपर होने हैं आपको, जैसे डाटा एंट्री में कह सकते हैं, डाटा एंट्री में और एमटीएस में होता है ना प्री मेंस, ऐसे ही इसमें होने हैं। और कोई भारी बात नहीं है, ऐसे लिखने को आता है। अब बताऊँगा इसके मैं डेस्क्रिप्टिव पेपर में भी। तो नंबर 2 हमारा डेस्क्रिप्टिव पेपर, ऑफिसर रैंक की नौकरी है हमारी और सिलेबस भी इतना हार्ड नहीं है। अगर यूपी में बात करूँ तो यूपी की वैकेंसी के लिए हमें हिंदी पढ़नी पड़ती है और सेंट्रल में अगर कोई वैकेंसी रहती है तो उसके लिए हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ सकती है। अब थोड़ा बहुत कंप्यूटर करने पड़ लगे, कंप्यूटर जो है डिपार्टमेंट रखा लगा 15-20 नंबर का, क्योंकि आजकल जो वर्क होता है हमारे ऑफिस में आप देखते हो वो हमारा डिजिटल रूप से हो चुका है और कंप्यूटर का भी जो है सिस्टम हो चुका है। अब चलते हैं नंबर 2 पर डेस्क्रिप्टिव पेपर पे। तो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का हमारा टेस्ट है और सबसे पहला आगा ऐसे रेटिंग लिखने को आगा और नंबर मिलेंगे आपको 20 नंबर, 20 नंबर का, यानी ऐसे लिखने को आपसे आएगा। और टाइम की बात करूँ और आएगा प्रीसाइज राइटिंग लिखने को आएगा। तो दोनों के लिए 40 मिनट है, टाइमिंग भी हमारी जो है सही है। एक दो ऐसे लिखने को आएगा आपको और उसमें थोड़ा रेटिंग के जो आपका डेवलपमेंट है, माइंड का डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ है, इस प्रकार से जैसे हम इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में हमने यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देते उसमें इंग्लिश में आपको ऐसे लिखना आता ना। तो इसमें यही देखते हैं क्या किस प्रकार से आप किसी की थिंक के बारे में कैसा है आपका जो है थॉट है और किस प्रकार से आप जो है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है आज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो वैकेंसी के सिलसिले में थी और आज ये हमारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर समाप्त होती है। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन वैकेंसी के सिलसिले में आपको अच्छी लगी हो जो वैकेंसी के बारे में, तो हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार से मैं आप जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में कोई वैकेंसी निकलती है तो इसी प्रकार से मैं आपको जो है डेली नोटिफिकेशन अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, ऑल ऑफ यू।